औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे आज। टुडे ऑब्जेक्टिव हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स की फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज, और हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी। अच्छा जी, हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स क्या है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इक्वल टू बी सी। कहते हैं जब दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल होते हैं, जैसे ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी है, तो कहता है ये डी इस ए से मल्टीप्लाई होकर ए डी बन जाता है और ये बी इस सी से मल्टीप्लाई होकर बी सी बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की इक्वालिटी के लिए प्रिंसिपल। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जी, 1 ओवर ए इंटू 1 ओवर बी है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ए को ए बी से मल्टीप्लाई किया ए बी। अब ये दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या ए इंटू सी, ए ओवर बी इंटू सी ओवर डी, ए सी से मल्टीप्लाई होके ए सी, बी डी से मल्टीप्लाई होके बी डी। ये दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की प्रोडक्ट के लिए रूल। अच्छा जी, थर्ड हमारे पास है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ए ओवर बी इक्वल टू के इंटू ए ओवर के इंटू बी। अब ये देखिए, ये के है ना जो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ये नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। हम किसी भी नॉन जीरो नंबर को फ्रैक्शन में ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। फोर्थ हमारे पास है जी ए ओवर बी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है ए ओवर बी फ्रैक्शन का और सी ओवर डी फ्रैक्शन का। अब ए ओवर बी ओवर सी ओवर डी, अब ये ए ओवर बी एक फ्रैक्शन है, सी ओवर डी एक फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है जी, इनको कैसे सॉल्व करके लिखते हैं। अब ये जो ए है ना, इस डी से मल्टीप्लाई होकर ए डी बन जाएगा और ये बी इस सी से मल्टीप्लाई होकर बी सी बन जाएगा। तो ये इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। ये इसको कहते हैं रूल फॉर क्वोशंट ऑफ फ्रैक्शन। अगर दो फ्रैक्शन ऐसे करके क्वोशंट में हो तो हम उसको ऐसे सॉल्व करके लिखते हैं। सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके लिखना है और इधर बी को सी से मल्टीप्लाई करके इधर ऐसे करके लिख देना। सिंपल, ये 4 रूल हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। प्रैक्टिस एक्सरसाइज हमारे पास है 1.1। हमने पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हुए हैं इस एक्सरसाइज के। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड देखेंगे। प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन, एडिशन के रूल फॉलो करके प्रूव करो। ठीक है जी, ये एडिशन के रूल के लिए ये बताया गया है, ये कैसे इसके इक्वल होता है, ये हमने इसको प्रॉपर्टीज के तहत करना है। अब जरा गौर कीजिए, फर्स्ट वाले में ए बी सी 3 है, तो हम इसमें लेट करेंगे लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी ए बी सी रियल नंबर हो सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर में सी है ये कभी जीरो नहीं हो सकता। इसी तरह जो सेकंड वाला ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी, इसमें देखिए ए बी सी डी है। जब ये वाला प्रूव करेंगे तो हम लेट करेंगे ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और डिनोमिनेटर में क्या है बी और डी, तो डिनोमिनेटर वाला बी नॉट इक्वल टू जीरो लेंगे और डी भी नॉट इक्वल टू जीरो लेंगे। अभी हम फर्स्ट वाला देखते हैं। अब फर्स्ट वाले की हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, अब हमने एक साइड से दूसरी साइड बनानी है, ये प्रूव करना है हमने। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू 1 ओवर सी, बी ओवर सी को हम लिख सकते हैं बी इंटू 1 ओवर सी। अब जब 1 से मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है क्या, दरअसल ए इंटू 1 इक्वल टू ए। ए को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आंसर आना है। 1 जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है। इसी तरह जब 1 आंसर आता है 1 ए इंटू 1 ओवर ए इक्वल टू 1, 1 जब आंसर आता है तो इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी, और ये हमारे पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। क्लियर है जी। चलें, जब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये हमारे पास 1 ओवर सी बाहर कॉमन आ गया, राइट तरफ कॉमन निकाला तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 1 ओवर सी से मल्टीप्लाई होता तो ऊपर वाला बनना था ना, तो अब ये कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाल लें या अंदर मल्टीप्लाई करें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। अगर राइट पे कॉमन निकाल लें तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर लेफ्ट पे कॉमन निकालें तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर है जी।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमने a प्लस बी को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। जब किसी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आती है। ये हमारे पास लेफ्ट साइड थी और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर है जी? तो ये लेफ्ट इक्वल टू राइट आ गई, ये इसका आंसर है जी। अब हम इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसके लिए हमारे पास ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये 4 रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ये 4 ए बी सी डी क्या है? 4 रियल नंबर है। इसमें बी भी नॉट इक्वल टू 0 है, डी भी नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर है जी? लेफ्ट हैंड साइड देखें जी, ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी। अब जरा गौर करें, ये डी इधर जाना है और बी इधर जाना है, सही है। अब ये डी जब इधर लगाएंगे तो डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड, बी जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये क्यों ऐसे जाता है? जब हम एलसीएम लेते हैं ना, सिंपल सॉल्व करते हैं, तो ये एलसीएम से बी इधर चला जाता है, ये डी इधर चला जाता है। ठीक है जी? अब मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम में जब लेते हैं ना तो उस वक्त ऐसे होता है। यहाँ आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आपने जो बनाना है ना, इधर देखिए जरा, ये हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड वाला, ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी है। आपने बनाना है ए डी प्लस बी सी। अब ए से ए डी बनाना है, ए के साथ क्या चाहिए? डी, तो ए के साथ डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब प्लस सी के साथ क्या चाहिए? बी, तो बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड। सही है जी? ये भी एक शॉर्टकट हो सकता है, आगे मैं आपको दिखाता हूं इधर। तो अब आपने क्या करना है, ए के साथ डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड, सी के साथ बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर किसी भी नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है। ये देखो, डी भी नॉन जीरो, बी भी नॉन जीरो, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे, तो ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन हो गया। अब ये ए ओवर बी और डी ओवर डी दोनों फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी ओवर बी डी बन जाएगा। ये बी ओवर बी इंटू सी ओवर डी, दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होंगे, बी सी ओवर बी डी बन जाएगा। तो ये रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। अब हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डी इंटू 1 ओवर बी डी प्लस बी सी इंटू 1 ओवर बी डी। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 ओवर बी डी राइट साइड पे कॉमन आ गया तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। जब कॉमन आता है ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला होता है। ठीक है जी? अब हमारे पास इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए डी प्लस बी सी 1 से मल्टीप्लाई होकर ये बन गया ओवर बी डी। तो ये 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये राइट हैंड साइड बन गया आपकी। क्लियर है जी? तो ये इसके इक्वल आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टू सेम, हर स्टेप उसी तरह ही होना है। ये देखो, ए ओवर बी माइनस 7 ओवर 12, सी ओवर डी माइनस 5 ओवर 18, ये इस तरह है। और ये देखो माइनस 21 माइनस 10 ओवर 36, ये उसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन होना है। अब सेम प्रॉपर्टीज लगनी है, सेम स्टेप होने हैं। लो जी, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, माइनस 7 ओवर 12 माइनस 5 ओवर 18। अब जरा गौर कीजिएगा कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करें माइनस 21 बने? तो जाहिर सी बात है 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से डिवाइड करना है बैलेंस करने के लिए। जब किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? 10 बने, तो जाहिर सी बात है 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई को डिवाइड किया बैलेंस करने के लिए। ठीक है जी? तो किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई, दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 21 ओवर 36 बन जाएगा। 7 को 3 से किया 21, 12 को 3 से किया 36, 5 को 2 से किया 10, 18 को 2 से किया 36। तो दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हुए हैं, रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। अब हमारे पास जरा गौर कीजिएगा, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 21 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 1 ओवर 36, 1 ओवर 36। अब ये इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ये 1 जब मल्टीप्लाई में आएगा। अब 1 ओवर 36 कॉमन आ गया तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। अब ये से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड बन गई, दिस इक्वल टू दिस प्रूव हो गया। क्लियर है जी? आसान है। चले जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास लग गया, लास्ट क्वेश्चन, इसके 4 पार्ट हैं। अब कहते हैं सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। कहते हैं हर स्टेप को जस्टिफाई करना है और उसको सॉल्व करना है। अब जरा गौर करें, हमने 4 प्लस 16x ओवर 4 ले लिया। अब मैं इसको 1 ओवर 4 बार कॉमन लगा के लिख सकता हूँ, तो 4 प्लस 16x। ठीक है जी? अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई जब होगा तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब 1 ओवर 4 इस 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 ओवर 4 इससे भी होगा, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। ठीक है? जब मल्टीप्लाई होना है तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला ही आना है। अच्छा जी, अब जरा गौर करें, ये वैसे ही आ गया। अब ये 16x को मैं 16x को 4 इंटू 4x भी लिख सकता था, तो मैंने 1 ओवर 4 इंटू 4 ब्रैकेट का फिर कर दिया तो एसोसिएटिव ला।
जब ब्रैकेट का इधर आता है तो एसोसिएटिव ला। अब जरा नेक्स्ट स्टेप में जरा गौर कीजिएगा, ये 1/4 इंटू 4 आएगा तो ये 4 कैंसिल होके 1, जब 1 आंसर में आता है तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लगती है, 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा 1 + 1 इंटू 4x आ गया, तो 1 इस 4x से मल्टीप्लाई होगा, जब 1 मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता है 6 का स्टेप इधर रिडंडेंटी लिखा जाएगा। 1 को 4x से मल्टीप्लाई किया 4x तो रिडंडेंटी इधर आ गई, मल्टीप्लिकेटिव रिडंडेंटी, तो 1 + 4x इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड वाला देखें जरा, सेकंड वाले में जरा गौर कीजिएगा। अब ये 1/4 + 1/5 ओवर 1/4 - 1/5, अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई होना है, 4 इधर होना है, जब इधर है तो 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 4 जब इधर होना है तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 5 जब इधर होना है तो 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 4 जब इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसको कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई भी होने हैं, 1 को 5 से, 4 को 5 से, तो 5/20, ये 4/20, ये 5/20, 4/20। अब ये एक से ज्यादा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी। हम इसको शॉर्टकट ये भी कह सकते हैं कि 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आंसर आ गया, ये क्लोजर लॉ भी कह सकते हैं। क्लोजर लॉ क्या होता है, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करो आंसर भी वही आए, उसी सेट में आए, ठीक है। ये सारे रियल नंबर में, तो रियल नंबर में बात हो रही है। अगर आपको ये इत्मीनान नहीं हो रहा जनरल में, तो आप ऐसे कर लो कि दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1/4 इंटू 5/5, दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप कह दोगे रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर है जी। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए जी, अब जरा गौर कीजिएगा, ये 5 इंटू 1/20, 4 इंटू 1/20, 5 इंटू 1/20, 4 इंटू 1/20, जब ऐसे लिखा जाता है 1 से मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लिकेटिव रिडंडेंटी। अब जरा गौर कीजिएगा, a इंटू 1 को मैं a भी लिख सकता हूँ, और इस a को मैं a इंटू 1 भी लिख सकता हूँ, ये लिखूं या ये लिखूं, मल्टीप्लिकेटिव रिडंडेंटी आनी है। चलें जी, अब 1/20 लेफ्ट में मैंने कॉमन निकाली तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। आप जरा गौर कीजिएगा, 5 + 4 9, 5 ± 4 1, 5 में 4 ऐड हो रहा है, इधर 5 में ऐड हो रहे हैं -4, तो दोनों तरफ एडिशन वाली क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है जी। तो ये 9 आ गया, ये 1 आ गया। अब 9 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी आती है। अब जरा गौर कीजिएगा, इधर 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9/20, 1 को 1 से किया 1/20, तो देखो ये मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस स्टेप से ये स्टेप कैसे बना, क्लियर है जी। चलें जी, नेक्स्ट। अब हमारे पास 9/20 ओवर 1/20, ये दो फ्रैक्शन का क्या है, कोशेंट आ गया। जब दो फ्रैक्शन का कोशेंट आता है तो प्रॉपर्टी कौन सी लगती है, रूल फॉर कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन। अब इस 9 ने, ये 20 ने इस 9 से मल्टीप्लाई होना है, और इस 1 ने इस 20 से मल्टीप्लाई होना है, रूल फॉर कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन लग गया। अब 20 डायरेक्ट नहीं काट सकते हम, तो यहाँ पे हमें खुद से 20 का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो वो होता है 1/20। अगर ऊपर लिखा है तो बैलेंस करने के लिए नीचे भी लिखना पड़ेगा, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब 20 कट के 1 आ जाएगा, जब 1 आंसर में आता है तो इनवर्स प्रॉपर्टी, 20 कट के 1 आंसर आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, 1 को 1 से किया 1, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 9/1 9 होता है, ये हमारे पास 9 आंसर आ गया। अब इसी तरह थर्ड वाला देखें जी, a/b + c/d है, d इधर चला जाना है, b इधर चला जाना है, तो इसके साथ d मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसके साथ b मल्टीप्लाई और डिवाइड, d इधर चला जाना है, d से मल्टीप्लाई और डिवाइड, b इधर चला जाना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। पता चल गया ना कैसे जाते हैं, जब एलसीएम लेते हैं तो इस तरह ये शिफ्टिंग होती है, हम वहां से अंदाजा लगा के यहाँ पे ऐसे उस तरह काम करना है, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लगा के। अच्छा, ये हमारे पास ये दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये और ये। फिर क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं, इसको रूल फॉर प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। क्लियर है जी। चलें जी, क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं, रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास इसको AD इंटू 1/BD, BC इंटू 1/BD, AD इंटू 1/BD, BC इंटू 1/BD, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है
तो ये 1/BD बार कॉमन आ जाएंगे तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। तो ये 1/BD 1/BD डायरेक्ट कैंसिल नहीं होने, तो हमने इसको कैंसिल करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो वो है BD। तो मल्टीप्लाई को डिवाइड किया नॉन जीरो नंबर से, तो गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो अब ये इससे कट के 1 1 आ जाना है। 1 जब आंसर में आता है तो इनवर्स प्रॉपर्टी होती है, अब 1 जब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। ये आपके पास आंसर आ जाता है AD + BC ओवर AD - BC। ये थर्ड वाले का आंसर है। फोर्थ वाला देखिएगा जरा, 1/A - 1/B ओवर 1 - 1/A इंटू 1/B। अब ये 1/A - 1/B तो वैसे ही आ गया, ये 1 भी वैसे ही आ गया। अब ये 1/A इंटू 1/B दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। अब जरा गौर करें, ऊपर भी दो हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे AB आएगा, इनका भी एलसीएम लेंगे तो नीचे AB आएगा। तो जाहिर सी बात है AB से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लगा दो। ठीक है जी। अब गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाया तो AB इधर मल्टीप्लाई होगा अंदर और AB इधर मल्टीप्लाई, ये अलग अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। अब यहाँ पे हमने एक एसोसिएटिव ला की एडिशन करनी है जी। अब जरा गौर कीजिएगा कि AB इंटू 1/A है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये मैंने ब्रैकेट के फिर किया एसोसिएटिव ला। AB इंटू 1/B इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ब्रैकेट लगा दी एसोसिएटिव ला। AB डॉट इंटू A ये ऐसे ही लिखेंगे, इधर इसको मैं ब्रैकेट में लिख लूँ एसोसिएटिव ला। अब जरा गौर कीजिए, नेक्स्ट स्टेप में A कैंसिल होगा तो 1, BB कैंसिल होगा तो 1, AB कैंसिल होगा तो 1। जब 1 आंसर में आता है तो इनवर्स, जब 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आइडेंटिटी। तो ये आपके पास आंसर आ गया जी। क्लियर है जी। चलें, आज का लेक्चर बहुत आसान था, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।